राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल हम जब कथा कहने जा रहे थे, सत्संग में जा रहे थे गाड़ी पे, तो रास्ते में बड़ी भीड़ मिली। भीड़ का कारण हमने पूछा, ऐसा क्यों है भाई आज? तो बोला है पंचायत हो रही है। पंचायत क्यों हो रही है? किसी लड़की के विषय में हो रही है। वो चली गई थी, भाग गई थी, फिर मिल गई। बड़ा लंबा मामला है। हम तो इसलिए थोड़े में सुना रहे हैं कि हमने भी ज़्यादा नहीं सुना, क्योंकि पाप का सुनना ही पाप है। पाप का देखना ही पाप है। पाप का चिंतन ही पाप है। इसलिए भगवान ने गीता में एक ही श्लोक कहा है, 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, हाँ, ये जनाः पर्युपासते तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जब मनुष्य अनन्य चिंतन करता है, बहुत से लोग कहते हैं हम राम ही राम कहते हैं, हम राम के अनन्य हैं। बहुत से कहते हैं कृष्ण ही कृष्ण कहते हैं, हम कृष्ण के अनन्य हैं। लेकिन अनन्य कौन है? जो केवल अपने इष्ट का चिंतन छोड़ करके और कुछ नहीं करता है। उसका भगवान सब प्रकार से रक्षा करते हैं। योग क्षेम, सारा संसार इसी में फंसा हुआ है। जीवन निर्वाह के लिए योग चाहता है, जीवन निर्वाह के लिए क्षेम चाहता है। साधु हो चाहे गृहस्थ हो, हम लोग धन का आश्रय क्यों लेते हैं? योग क्षेम की दृष्टि से हमारा आश्रम चले। इस तरह से हम बनते हैं साधु, लेकिन अनन्य नहीं हैं। योगक्षेम के लिए किसी जीव का आश्रय लिया तो भगवान हट गए। और योगक्षेम की बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। यही भक्ति है। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है, 45वां श्लोक है शायद, त्रैगुण्य विषया वेदा हैं, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तीनों गुण का ही विषय वेदों में भी है। सकाम कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे। वेद भी तीनों गुणों से ऊपर नहीं गया।
और एक छोटा सा आदमी जा सकता है ऊपर। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। तू गुणातीत हो जाएगा। कब? द्वंद्व छोड़ दे। राग द्वेष का द्वंद्व है, इसको छोड़ दे। नित्य ज्ञान में स्थित रहेगा और योग क्षेम की बात ही मत कर। वही आत्मवान संयमी है। योगक्षेम की जो बात करता है, चाहे साधु है, चाहे विरक्त है, चाहे गृहस्थ है, भगवान का भक्त नहीं है, अनन्य भक्त नहीं है, साधक है। जितने आश्रम चल रहे हैं, इनमें लोग डोनेशन के लिए घूमते रहते हैं। तो क्या वे भक्त नहीं हैं? हैं भक्त, साधक भक्त हैं। अभी इस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे जो भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम अनन्य बनो और सारा योगक्षेम मैं करूंगा। इस ऊंचाई पर अभी कोई नहीं पहुंचा है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। इस तरह से उपासना करो। इतनी संस्थाएं चल रही भारतवर्ष में, ये सब बेकार है, इस ऊंचाई पर नहीं है। योगक्षेम के लिए तमाम प्रयत्न किए जाते हैं, चेष्टाएं की जाती हैं, व्यवस्था बनाई जाती है, कमिटी बनती है, समिति बनती है। ये सब करना पड़ता है। और इस ऊंचाई पर पहुंच करके कुछ नहीं करना चाहिए। चले चाहे ना चले, प्रभु की इच्छा हो चलावे, नहीं इच्छा हो न चलावे। हम ये नहीं कहते हैं कि हम इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, लेकिन ये लक्ष्य हमारा है। इस लक्ष्य को लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जबकि इस ऊंचाई पर हम नहीं पहुंचे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा लक्ष्य अच्छा है, इसलिए भगवान सहायता देता है। रोज विषम परिस्थितियां आती हैं और हमको पता नहीं पड़ता। अब हमें पता पड़ा, कल ये लोग राधाकांत वगैरह 2-3 आदमी अजमेर गए थे। जयपुर से अजमेर गए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ब्रज का, और कब गए हमको पता नहीं पड़ा। इतना जरूर था कि संध्या को इनकी याद आई तो हमने ब्रजराज से कहा, भाई फोन लगाओ, कहाँ हैं ये लोग, क्योंकि हम तो फोन करना भी नहीं जानते।
उन्होंने फ़ोन मिलाया, इन्होंने कहा हम अजमेर में हैं। हमने कहा पूछो कुछ सफलता मिली कि नहीं मिली, क्योंकि दूसरी पार्टी अरबों रुपए की है। उसने जज को खरीद लिया सुप्रीम कोर्ट के, और वो इन लोगों के विरुद्ध में बोलने लग गया। तो इसलिए बड़ा कठिन पड़ गया पैसे वालों को जीतना। 2 करोड़ तुमको दे रहे थे। दो करोड़ ले लो और क्या करो? अच्छा, ये हमको सब पता नहीं। पैसे से लोग मानगढ़ भी खरीदना चाहते हैं। 2 करोड़ 4 करोड़ छोटी बात है उनको देना, लेकिन ये भी श्री जी की दया है कि यहाँ का आदमी बिकता नहीं है। ये छोटे छोटी हैसियत के लोग हैं बेचारे, और इनको खरीदना चाहते हैं लोग, वे बिक नहीं पाते। ये क्या है? प्रभु की कृपा है। हम जब भीड़ से निकल रहे थे कल पंचायत से, तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ 125 लड़कियां हैं और 250 लड़के हैं, और सब साथ साथ कीर्तन करते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, और श्री जी कृपा से कोई दुर्घटना नहीं होती। नहीं तो इस कलयुग में तो असंभव है। लड़कों में इतना अनुशासन है कि भोजन करने जा रहे हैं, कीर्तन करते जा रहे हैं, भोजन करके आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं। वहां से हम लौटते हैं तो रात को इनका कीर्तन सुनते हैं। ऐसा जमाते हैं लोग जैसे कोई मालूम पड़ता है रस बह रहा है। ये कृष्ण कृपा है। सब लड़कियां जाती हैं रस मंडप में रात को, और लौटती हैं वहां से रस कुंज तक, और कोई दुर्घटना नहीं होती है। जबकि हालत ये है, कितनी विकृति है समाज में, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। करने से फायदा क्या? अच्छी बात सोचनी चाहिए, उससे चिंतन बना बढ़िया रहता है। अनन्य चिंतन क्या है? भगवान या भगवत भक्तों का चिंतन। भक्तमाल क्या है? भक्तों को यश है। भक्तों का चिंतन करो, भगवान से भी ज्यादा कीमती बात है। भगवान ने स्वयं कहा, मद बंदनात् क्षतगुणम मद भक्ताभिबंदनम, मद कीर्तनात् क्षतगुणम मद भक्ताभिकीर्तनम, मद भोजनात् क्षतगुणम मद भक्ताभिभोजनम, मद सेवनात् क्षतगुणम मद भक्ताभिसेवनम। हमारी वंदना करते हो, इससे 100 गुना है भक्तों की वंदना। हमारी सेवा करते हो, इसे 100 गुना है हमारे भक्तों की सेवा करो। हमारा कीर्तन करते हो, हमारे भक्तों का कीर्तन करो, 100 गुना है।
भागवत में भी एकादश संस्कंद में लिखा है मद भक्त पूजाभ्यधिका। संख्या वंख्या हमें याद नहीं रहता भाई। हैं 11, 19, 21। हमारे भक्त की पूजा हमसे बड़ी है। इसी को रामायण में लिखा है, मैं विश्वास से कहता हूं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भगवान तो दिखाई नहीं पड़ता और भक्त दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवान से बड़ा मानोगे भक्त को तो निश्चित भक्ति मिलेगी, और भक्त से बैर करोगे तो भगवान से बैर है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति साखी, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान सेवकों की सेवा करोगे, भक्तों की सेवा करोगे तो उसको अपनी सेवा से अधिक मानते हैं, और सेवक से बैर करोगे तो भगवान से बैर है। अधिक है भगवान से बैर। सेवक बैर बैर अधिकाई। यही कारण है आज हमारा हिंदू समाज, सनातन धर्म कमजोर है। एक संप्रदाय दूसरे से चिढ़ रहा है, हीन भाव रखता है। ये हीन भाव रखना ही बैर है, भाव या अभाव। अभाव करना ही बैर है। जय विजय ने वहां बैकुंठ में कोई चोरी नहीं किया था, कोई छिनारी नहीं किया था, केवल अभाव किया था। सनकादिक नंगे चले आ रहे हैं, बैकुंठ की मर्यादा नहीं है। इसलिए उनको शाप लग गया। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु। तीसरे स्कंद में शायद 15वें अध्याय में आए श्लोक आता है। सनकादिक ने कहा, वाम तुम दोनों के लिए हम उपकार कर रहे हैं, शाप नहीं दे रहे हैं। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु। तुम परम तत्व परमोत नारायण भगवान के, वैकुंठनाथ के हैं 34, 3, 15, 34। देखो इन बच्चों को भाग, ये समझने लग गए हैं और संख्या को नोट करते हैं और बताते हैं हमको। ये हमसे आगे पहुंच गए। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु। तुम्हारा प्रकृष्ट मन उपकार, सुंदर प्रकृष्टेन कृष्टि रचना, तुम्हारा उपकार करने के लिए धीमहि मंद धीभ्याम,
तुम्हारी बुद्धि कुछ मंद जरूर हो गई हो, तो हम लोग ध्यान कर रहे हैं। क्या उपकार कर रहे हो? लोकान इतो ब्रजत, तुम बैकुंठ से चले जाओ। इतो मने यहां से, ब्रजत मने चले जाओ। लोकान मने नीचे के लोकों में। बोले महाराज क्यों चले जाएं? अभाव दृष्टि तुम्हारे में आ गई, अंतर अभाव दृष्टिया। चोरी नहीं किया, छिनारी नहीं किया, केवल अभाव कर लिया तुमने भक्तों में, ये तुम्हारा अपराध है। वहां क्या होगा? वहां काम क्रोध लोभ ये तुमको रगड़ेंगे, यातना देंगे। महात्मा लोग कहते हैं कि हमको काम कब सताता है, क्रोध कब सताता है, लोभ कब सताता है। इन तीनों की हिम्मत नहीं भक्त के पास आ जाएं। भगवान नाम में इतनी शक्ति है। नाम कीर्तन में ऐसी शक्ति है कि अनंत पाप तो एक क्षण में जल जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। फिर काम क्रोध क्यों हम लोगों को सताता है? साधु बनकर के पैसा मांगने जा रहे हैं, लोभ सता रहा है। वहां क्रोध भी आ जाएगा, ये दिखाई पड़ता है ये क्यों सता रहे हैं। इसलिए सता रहे हैं कि भक्तों में अभाव हो गया है। अभाव का कारण है सांप्रदायिक भेद। भेद दृष्टि आई और अपराध हुआ, नाम अपराध लग जाता है। और हर जगह सबसे पहले भेद दृष्टि ही सिखाई जाती है। हर संप्रदाय में चल रहा है। इसीलिए सारा समाज तेजहीन हो गया। जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेज रही। भगवान की क्रोधाग्नि से हम लोग जल रहे हैं। भक्त का अपराध कब कर रहे हैं? सब लोग कहते हैं नहीं हम अपराध तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो माला फेरते हैं, हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम तो कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, हम अपराध कहाँ करते हैं? अपराध जय विजय ने क्या किया था? न कोई चोरी किया, न कोई छिनारा किया। भक्त में भाव न होना ही अभाव ही अपराध है। अभाव हो गया, उनको रोक दिया, उनको डंडे लगाकर आगे करके। क्यों रोका? बैकुंठ की मर्यादा नहीं है कि तुम नग्न होके जाओ। भाव चाहिए थे। भगवान भक्त को अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह से रोकना नहीं था उनको। चित्रकेतु सिद्ध पुरुष था,
संकर्षण भगवान के पास जाने से भगवान का पार्षद बन गया था 6वें स्कंद में। उससे अपराध बन गया। शंकर जी पार्वती को गोद में लेकर के मैथुनी स्थिति में बैठे थे। मिथुनी भूय भार्या शब्द आता है, हैं? देखो हमको याद नहीं, इनको याद है। 6-17-6 संख्या भी याद है। ये तो सब हमसे आगे जा रहे हैं। जा नहीं रहे, पहुंच गए हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा लड़कियों को भी चाहिए, जो अनुशासन इनमें है, जो एकता इनमें है, अभी या इधर लड़कियों में नहीं है। प्रत्यक्ष राग द्वेष तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभाव है। अभाव दृष्टि नहीं जाती है एक दूसरे के प्रति। अभी यही बात कर रहे थे हम पंडित जी से। इन्होंने भी बहुत प्रशंसा किया कि हमारे यहाँ राग द्वेष नहीं है लड़कियों में। हमने कहा हाँ ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं है राग द्वेष, लेकिन अभी प्रेम भी नहीं है आपस में। प्रेम न होना ही अभाव है। भेद दृष्टियां बनी हुई हैं आपस में, यही अभाव है। हंति निंदति वै द्वेष्टि, हाँ वाह, वैष्णवान नाभिनंदति। और आगे क्रुध्यते याति नो हर्षम, वाह, देखो हमसे आगे बढ़ चले गए। हमें याद नहीं, इनको याद है। हंति मारना, निंदति मैंने निंदा करना, निंदा सुनना, ये अपराध है। यही अपराध हमारे वैष्णव समाज, साधु समाज में है। द्वेष्टि, द्वेष करना, द्वेष से ही निंदा सुनता है, कमी सुनता है और सुनाता है। वैष्णवान नाभिनंदति, भक्त को देख करके अभिनंदन नहीं किया, प्रसन्न नहीं भे, आओ बैठो महाराज, अपराध लग गया। क्रुद्धते, क्रोध किया। अथवा याति नो हर्षम, प्रसन्न नहीं भय कि हमारे घर में भक्त आ गए। दर्शन करके प्रसन्न नहीं भय, पतनानिषट, पतन हो गया, मैंने अपराध लग गया। ऐसा प्रेम कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि महाप्रभु जी मिलते थे, उनके भक्त आपस में गलकंठ आलिंगन करके और प्रसन्न हो जाते थे। आज स्थिति क्या है? एक मंदिर का प्रेसिडेंट दूसरे मंदिर के प्रेसिडेंट से भीतर से फर्क रखता है।
बस व्यवहार चल रहा है ऊपरी। वास्तव में जैसी प्रीति होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसी प्रीति संसार में कहीं नहीं है। ऐसी प्रीति हो जाए तो वहां भगवान आ जाएगा। जहां पर ऐसा प्रेम है वहां पर ही भगवान है, निश्चित भगवान है। और जहां ऐसे भक्त रहते हैं वो संसार का सबसे बड़ा तीर्थ है। सवै पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते। देख लो 7वें स्कंद में ये श्लोक शायद 15वें अध्याय में होगा, 14 या 15वें में। 14 का 27। न मंदिर बड़ा है न धाम बड़ा है, सतपात्र जो वहां रहते हैं वही सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा धाम है। सवै पुण्यतमो देशः, तम प्रत्यय लगाया है। सबसे ज्यादा पवित्र वही है तीर्थ जहां सतपात्र रहते हैं। व्यास जी ने लिखा है कि मंदिर जाने क्या जरूरत है, सांचे मंदिर हरि के संत, संत ही भगवान के सच्चे मंदिर हैं। जिन मह राधा मोहन जीवित पांचों साध बदंत। एक भक्त रहता है वैष्णव, बस वही सबसे बड़ा तीर्थ है। रामायण में भी कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जंग जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थ हैं भक्त लोग। जहां 10 भक्त रहते हैं और प्रेम नहीं है तो वहां भक्ति भक्ति कुछ नहीं है। गुजर हो रही है बस, ये समझो। जैसे गृहस्थी लोग आपस में, माँ बाप में भी टिन्न फिन्न होता है, स्त्री पति में भी होता है टिन्न फिन्न, लेकिन गुजर करते रहते हैं सब। एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते क्योंकि स्वार्थ से बंधे हुए हैं। न कोई स्त्री है, न कोई पति है, न कोई बेटा है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है, सब गुजर कर रहे हैं। समाज की डोर में बंधे हुए स्वार्थवश, न कहीं मातृभक्ति, न पितृभक्ति, न पति भक्ति, कुछ नहीं है समाज में, कहीं नहीं है। एक दिखावटी व्यवहार चल रहा है। इस बात को भगवान ने कहा गोपियों से। 10वें स्कंद के 32वें अध्याय में। शायद 16वां श्लोक है, 17 है। मिथो भजन्ति ये सख्यः, 17 है। गोपियों ने कहा संसार में तो बड़ा प्रेम चल रहा है, हर स्त्री कहती है मेरा पति है, हर पति कहता है मेरी स्त्री है। ये तो बड़ा प्रेम है, आप कहते हैं प्रेम ही नहीं है। बोले नहीं, प्रेम नहीं है। मिथो भजन्ति, मिथा माने साथ साथ
सेवा कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपनी पति को रोटी बनाती खिलाती है, ठीक है, वहां प्रेम नहीं है। स्वार्थई कांतोद्यमाहिते, बेटा माँ बाप के साथ रह रहा है, ठीक है, लेकिन स्वार्थवश रह रहा है। न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्धिनान्यथा। वहां सौहार्द माने प्रेम तो है ही नहीं संसार में, न धर्म है। स्वार्थवश एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, गुजर कर रहे हैं। प्रेम न था, न है, न होगा। बोले ऋषि लोग साथ रह रहे हैं, बोले झूठ बात है। स्वार्थ लागस करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही कह रीति। चाहे मुनि हैं, चाहे देवता हैं, चाहे मनुष्य हैं, सब स्वार्थवश एक दूसरे के साथ गुजर कर रहे हैं। प्रेम तो कोई जानता ही नहीं क्या है। प्रेम क्या है? भाव की परिपक्व अवस्था का नाम प्रेम है। जहां का कभी अभाव नहीं होता, उसका नाम प्रेम है। और जहां अभाव हो रहा है वहां प्रेम नहीं है। ये सारा संसार अभावमय है, भावमय स्थिति कहीं नहीं है। भाव क्या है? प्रश्न से प्रश्न उठता है। इतने भक्त लोग हैं, यहां सब भावमय होना चाहिए, और है भी थोड़ा बहुत भाव, लेकिन भाव नहीं है। जो भाव का वास्तविक स्वरूप है वो नहीं है। प्रेम कहीं नहीं है। बोले कैसे पता? देखो, भाव सातवीं कोटि पर पहुंचता है तब भाव की प्राप्ति होती है। उसके बाद प्रेम की प्राप्ति होती है। आदौ श्रद्धा, पहली सीढ़ी श्रद्धा है। श्रद्धा होती तब मनुष्य संतों के पास जाता है, श्रद्धा नहीं तो नहीं जाता है। तथा साधु संग, श्रद्धा वाला ही साधु संग में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। किसी ने कहा चलो वहां बड़ा अच्छा सत्संग है, श्रद्धा होगी तो दौड़ के जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बिना श्रद्धा के साधु संग नहीं होता है, और होता है तो फल नहीं मिलता है। वहां गया तो शुद्ध भजन की क्रिया सीखेगी। भजन की क्रिया गड़बड़ सड़बड़ तो सब जगह चल रही है। शुद्ध भजन की क्रिया उस साधु के पास ही मिलेगी। हम लोगों के पास तो पैसा, लड्डू, पेड़ा, पंगत, यही सब मिलेगा। शुद्ध साधुओं के पास ये सब नहीं मिलेगा। शुद्ध भजन की क्रिया मिलेगी।
आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो, भजन क्रिया तीसरी सीढ़ी थी। भजन किया उसने तो चौथी सीढ़ी आ जाएगी सामने। अनर्थ चले जाएंगे, चित्त के दोष, अनर्थ उसको कहते हैं जिससे परमार्थ हटता है। अनर्थ हट जाएंगे, चौथी सीढ़ी आ जाएगी। लेकिन कब आएगी? जब पहली, दूसरी, तीसरी पार कर लोगे तब। अब पहली में गड़बड़ है तो कुछ नहीं होगा। जंप करके कोई नहीं चढ़ेगा। भक्ति में सब सोपान है, सीढ़ियां हैं। अनर्थ हट जाएंगे सब। अनर्थ कौन है? ये सब मानसिक विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब अनर्थ हैं। ये चौथी सीढ़ी है। ये जीव को अर्थ से हटा देते हैं। अर्थ माने तत्व, भगवान, इसलिए उनको अनर्थ कहा गया है। अनर्थ जीव अपने आप नहीं हटा सकता, ना उसका भजन हटेगा अपने आप। खूब भजन करो, अनर्थ नहीं हटेगा। अनर्थ क्या करते हैं? बुद्धि को परमार्थ से खींच के बाहर कर देते हैं, मति का विकर्षण करते हैं। विकर्षण माने दूर फेंक देते हैं। मति का आकर्षण होता है, मति का विकर्षण होता है। सातवें स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक आता है, मतिर्न कृष्णे, संख्या क्या पता नहीं, 5 का 30, 7 5 30। मतिर्न कृष्णे स्वतः परतः स्वतोवा। कृष्ण में बुद्धि न स्वतः अपने भजन से लगेगी, न परतः किसी की दूसरे के संग से लगेगी। कभी नहीं मन में कृष्ण में लगेगा। चाहे साधु बन जाओ, चाहे विरक्त बन जाओ। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येद गृहव्रतानाम। अथवा साथ साथ बैठ करके भी नहीं लगेगा। मिथा माने साथ साथ। गृहव्रत कहते हैं गृहस्थी लोग। स्त्री पुरुष साथ साथ बैठे भजन कर रहे हैं, मन कृष्ण में नहीं लगेगा। साफ साफ कह दिया प्रहलाद जी ने, जीवन भर नहीं लगेगा। क्योंकि इंद्रियां तो अंधकार में जा रही हैं। अदांत गोभिर, गो मन इंद्रियां, इंद्रियों को दमन नहीं किया तो इंद्रियां अंधकार में जाएंगी। साधु बन करके भी लड्डू, पेड़ा, पंगत, वहीं जा करके हम आसन लगाएंगे जहां रसन इंद्रिय का विषय मिलेगा। अदांत गोभिर विषताम तमिश्रम। तमिश्र क्या है? चबे को चबाना। पुनश पुनश चरबित चरवणा नाम। भोग भोगना, वही खाल कूटना,
हम भी कर रहे हैं, वही खाल कूटना कुत्ता भी करता है। चबे को चबाना, थूके को चाटना, ये सब अनर्थ हैं। एक भगवान में कैसे मन लगेगा? बोले भजन बड़ा करता है, बोले सब माला फेरता है, लेकिन उसकी बुद्धि भगवान में नहीं है। तो कोई रास्ता है? यही इसी के नीचे है शायद 32वां हुआ, नैषाम मतिस्तावद उरुक्रमांघ्रिम है, ऐशाम ना मिलके नैषाम हो गया। उरुक्रम मने भगवान की अंघ्रि मने चरण कमलों को बुद्धि छू नहीं सकती। स्पृशते मने छू नहीं सकती। माला फेरता है, बहुत से साधन करता है, लेकिन बुद्धि भगवान को छू नहीं सकती, भगवान के चरणों को। और बिना उनके चरणों को छुए अनर्थ नहीं जाएंगे। अनर्थापगमो यदत्र, चित्त के जो दोष हैं अनर्थ, वो नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा अनर्थ है अभाव। ये काम क्रोध ये सब अनर्थ हैं। भक्तों में भाव नहीं होगा। ठीक है, लठ नहीं बजेगा, लड़ाई नहीं होगी, लेकिन भाव भी नहीं होगा। कब होगा? महीसाम पादरजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के चरण रज में स्नान नहीं करोगे। बोले महापुरुषों के चरण रज में स्नान करने गए और गुरुजी ने कहा ए वहां नहीं जाना, उस आश्रम में नहीं जाना। द्वेष सीख गए, चौबे जी छब्बे बनने गए, दूबे रह गए। इसलिए महापुरुषों के पास न जाते तो द्वेष न सीखते। हुआ भी यही। यहाँ कीर्तन में आते थे लोग कुछ, तो उनको रात को जाड़े में सामान निकाल के फेंक दिया कि तुम मान मंदिर क्यों क्यों कीर्तन करने गए। अरे भाई, मान मंदिर हम कीर्तन में चले गए तो कोई पाप तो है नहीं। जाकर के द्वेष सीखा तो बोले गलत जगह तुम गए। कैसे महापुरुष निष्किंचना नाम नवृणीत यावत। महापुरुष तो सभी बनते हैं, हम भी बनते हैं, तुम भी बनते हो। निष्किंचन महापुरुषों की शरण में जाओ, जिनको कोई स्वार्थ नहीं है तुमसे पैसा लेने का, शिष्य बनाने का, शिष्य बनाने का। वो है महापुरुष। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे, भगवान के चरणों को बुद्धि तुम्हारी कभी नहीं छुएगी। हम जैसे लोगों के पास आओगे तो राग द्वेष सिखाएंगे। अनर्थ तभी जाएंगे, अनर्थ नहीं जा सकते। और अनर्थ एक दिन फिर उसको नष्ट कर देते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, नरसों नहीं तरसों, धरसों, वो नष्ट हो जाता है। अनर्थ अवश्य मनुष्य को नष्ट कर देते हैं।
चौथी सीढ़ी है अनर्थ निवृत्ति। पहली ही श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी है साधु संग, तीसरी सीढ़ी है भजन की क्रिया, चौथी सीढ़ी है अनर्थ की निवृत्ति। अब पांचवी सीढ़ी जब पहुंच गई तो समझो कि अब कुछ संभावना है भगवान से मिलने की। पांचवी सीढ़ी क्या है? निष्ठा। निष्ठा क्या है? निशेषेण तिष्ठति निष्ठा। एक कील तुमने मारा, घुस गई पूरी की पूरी जमीन में, अब वो निकलेगी नहीं। निशेष गड़ गया, उसको निष्ठा कहते हैं। अब न काम से गिरेगा, न क्रोध से गिरेगा, न लोभ से गिरेगा, न मोह से गिरेगा, न मद से गिरेगा, न मात्सर्य से गिरेगा। ये पांचवी सीढ़ी है। निष्ठा होने के बाद फिर छठवीं सीढ़ी है रुचि। स्वाभाविक भजन में रुचि हो जाएगी। जैसे हम लोगों की लड्डू पेड़ा में रुचि है, भोगों में रुचि है। या प्रीति रविवेकी नाम विशेषण पायनी। प्रहलाद जी ने कहा त्वामनुस्मृतः साम्य हृदयान्नापसर्पतु। जो प्रेम अविवेकी लोगों का विषयों में है, वही प्रेम हमारा तुम में हो जाए। अनपायनी माने वो उनका प्रेम कभी हटता नहीं वहां से, विषयों से। इसी को गोसाई जी ने लिखा है, काम ही नारी पिया रिजिम, लोभी के जिमदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। जैसे कामिनी से प्यार कामी करता है, जीवन भर उसको कमाएगा, खिलाएगा, अन्न लाएगा, वस्त्र लाएगा, गहना बनवाएगा, जीवन भर। लोभी को जैसे दाम धन प्यार है, न माँ से प्यार न बाप से, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसी तरह से हमारा तुमसे प्रेम हो जाए। यही बात प्रहलाद जी कहते हैं, या प्रीति ही अविवेकी नाम विशेषण पायनी। कोई भी मनुष्य विषयों को छोड़ता नहीं है। सत्संग कर ले, कथा कर लो, कीर्तन कर लो, विषयों से प्रेम नहीं हटता है। त्वाम अनुस्मृतः साम्य हृदयान्नापसर्पतु। वही प्रेम आपको स्मरण करते समय उसी कोटि का अनपाई प्रेम मिल जाए, मन न हटे भगवान से, इसको प्रेम कहते हैं। तो पांचवी सीढ़ी थी निष्ठा। अब निष्ठा के बाद छठवीं सीढ़ी आएगी रुचि। भगवान में रुचि हो जाना। कोई कहे कि ना बिना रुचि के कोई किसी सत्संग में क्यों जाएगा। जाता है लेकिन निष्ठा नहीं है, वहां से थोड़ी देर में चला आएगा।
रुचि वो है जिसके बिना मनुष्य जी नहीं सके। स्वाभाविक प्रवृत्ति का नाम है रुचि। ये छठवीं सीढ़ी थी रुचि। निष्ठा पांचवी सीढ़ी थी, रुचि छठवीं सीढ़ी थी। रुचि के बाद सातवीं सीढ़ी है भाव, आसक्ति। सातवीं सीढ़ी है आसक्ति। किसी माँ से को अपने बेटे को छोड़ दे, नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आसक्ति है उसकी। किसी पुरुष से कहे तू अपनी स्त्री छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी आसक्ति है। असमन्तात शक्ति ही आसक्ति ही, चारों ओर से बंध गया। पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, आकाश से, पाताल से, दसों दिशाओं से बंध गया। अब तुम्हारे हाथ पांव शरीर को दसों दिशाओं से बांधा जाए, खाली हाथ नहीं, खाली पांव नहीं, दसों दिशाओं से बंध गया, रोम रोम बंध गया, उसको आसक्ति कहते हैं। दस नंबर के कैदी को हथकड़ी बेड़ी डालते हैं, भाग नहीं सकता। उससे ज्यादा कठोर बंधन है आसक्ति का। आंख, नाक, कान, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब बंध गई हैं, उसको आसक्ति कहते हैं। असमनता चारों ओर से। आसक्ति के बाद आठवीं सीढ़ी है भाव। भाव क्या है? निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथम विक्रिया। चित्त में जो पहली लहर उठेगी वो भाव है। जैसे बाजार गए तो आप सोचते हैं कि चलो बाजार आए हैं तो कुछ मिठाई ले चले बच्चे के लिए। चलो बाजार आए हैं तो पैसा है काफ़ी, अपनी स्त्री के लिए कपड़ा ले लें, साड़ी ले लें। ये सब विकार उठने लग गए चित्त में, भी इसको भाव कहते हैं। चित्त की हर क्रिया फिर भगवान के लिए नहीं हो जाए तो भगवान भाव है। ये आठवीं सीढ़ी थी, और यही भाव पकड़ के नौवीं सीढ़ी प्रेम बन जाती है। इसको प्रेम कहते हैं। और चित्त में भाव ही नहीं है, अभाव है, तो प्रेम कहां से बनेगा? इसलिए जय विजय को कहा सनकादिक ने, लोकान इतो ब्रजतम अंतरभाव दृष्टिया। तुम्हारा भाव नहीं है भक्तों में तो चले जाओ तुम यहां से। जिसका भक्तों में भाव नहीं, वो तो भक्ति से मार्ग से चला गया। भाव होता है तो सेवा सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप सेवा करता है। भाव नहीं है
तो कुछ नहीं करेगा। कोई माँ को ट्रेनिंग थोड़ी दी जाती है तो अपने बच्चे की सेवा करो। कोई स्त्री के लिए ट्रेनिंग कोर्स थोड़ी दिया गया कि अपने पति की सेवा करो। रुचि है अपने आप होता है, रुचि है तो भाव है, और रुचि है तो कुछ नहीं होगा। आप धर्मशाला में जाते हैं, रहते हैं, धर्मशाला से कोई मतलब नहीं, आग लग जाओ तो हम तो रह चुके, रात भर चल दिए सवेरे। धाम में लोग हजारों आते हैं दर्शन करने, रुचि नहीं तो भाव नहीं है, भाव नहीं तो कोई क्रिया नहीं। भाव वाला कुछ अवश्य सेवा के सोचता है, करता है, कहता है। ये प्रभु कृपा से होता है। हमारे यहाँ कोई श्री जी कृपा है भाई। पिछले साल हमने कहा था मीटिंग करके संतों से जो हमारे पास रहते हैं कि भाई इस बार यात्रा नहीं उठेगी, साधन नहीं है, पैसा नहीं है। तो यहां सब बैठे हैं संत, इन लोगों ने कहा यात्रा तो उठनी चाहिए। हमने कहा एक उपाय है कि गाड़ियां तो हैं अपने पास, डीजल का पैसा भगवान देता ही है, भिक्षा मांगो तुम लोग, यात्रा उठ जाएगी। एक एक गांव में एक एक टोल गाड़ी से पहुंच जाओ तो एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा दुनिया में कि मधुकरी वालों ने यात्रा चला दिया। तो सब साधु तैयार हो गए। ये क्या है? श्री जी कृपा है। यहां जो संत रहते हैं यात्रा में, तंबू झाड़ते हैं, दरी झाड़ते हैं, सहयोग करते हैं, इसलिए यात्रा आराम से उठी और पार हो गई गाड़ी। फिर निश्चिंत हो गए, अब तुम पैसा कभी मत लाओ। जो भड़काने वालों ने भड़का दिया था, बाहर वालों को पैसा देते थे कि मानगढ़ में पैसा मत देना, मत दो। यात्रा उठी और उठेगी, चलती है और चलेगी। पाँच साल पहले माता जी की जब गौशाला स्थापना भई थी, 1 महीने तक पेपर में निकाला गया यहाँ के लड़कियों के खिलाफ। बराबर कि इनका सत्संग बंद हो जाए, रिपोर्ट की गई और सीएम के यहाँ से नोटिस आई कि जो लड़कियां हैं इनका घर का पता लिखा जाए, इनके माँ बाप की आज्ञा है कि नहीं है, कैसे रह रही हैं। यहाँ नोटिस आई। हम इसलिए बता रहे हैं कि इतना प्रयत्न किया लोगों ने सत्संग रुक जाए, लेकिन रुका नहीं, बढ़ता रहा। अब तो इतना बढ़ गया है कि सबके सामने है। फेरियां जाती हैं, सैकड़ों लोग बरसाने में मान मंदिर के दिखाई पड़ रहे हैं, बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, लड़कियां दिखाई पड़ रही हैं। एक सूत्र में जाते हैं, ये श्री जी कृपा है। जय श्री राधे।